जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न पर 1 अक्टूबर एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले 1 से लेकर 49 तक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं जस्ट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 50 नंबर से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। और ये प्रश्न हमने कल पूछा था लास्ट में कि अर्जुन का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी बताया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सूतपुत्र। क्योंकि सूतपुत्र जो है ये कर्ण का पर्यायवाची है, ना कि अर्जुन का। बाकी गुडाकेश, कौंतेय, सब्यसाची ये सभी क्या है? तो अर्जुन के पर्यायवाची है। चलिए आगे देखिए, भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? चलिए 51 के लिए आंसर कीजिए। भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पर 51 का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा। और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पर है? तो गुजरात में है। इसे भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में सती प्रथा के अंत में इन्होंने सहयोग दिया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? चलिए 52 के लिए आंसर बताएंगे। भाग 4, भाग 5, ऑप्शन सी दे देते हैं भाग 3, और ऑप्शन डी देते हैं यहाँ पे भाग 1। और 1 अक्टूबर को जो पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, किस भाग में था? तो हो सकता है मौलिक अधिकार पूछ ले। तो मौलिक कर्तव्य आप सभी जानते हैं किस में है? तो भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में है ये मौलिक कर्तव्य। लेकिन मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में है, ऑप्शन में दिया होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका सी में है भाग 3। तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका देश के संविधान से। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार हटा है? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था, अब उसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर से। चलिए, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताएं जो स्टार्च को जोड़ता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और पूरा सेशन को कंप्लीट देखना है, बीच से किसी को भी सेशन स्किप नहीं करना है। तो प्यारे साथियों, सलाइवा में विद्यमान जो एंजाइम है उसका नाम बताना है, जो क्या करता है? स्टार्च को जोड़ता है। तो याद रखिएगा उसका नाम है एमाइलेज। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है एमाइलेज। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य होता है। और 1 अक्टूबर को पूछा गया था पसीना से संबंधित, यानी कि सबसे अधिक पसीना कहाँ पर होता है, शायद ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पर 54 का जो आंसर हो जाएगा
याद रखिएगा शरीर का ताप नियंत्रित होता है पसीना निकलने से। और शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए मैथ्स के प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, हिंदी, व्याकरण हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि साइन x बराबर 12/37 है तो आपको निकालना है tan x का मान। अब देखिए यहाँ से ट्रिक के माध्यम से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। साइन थीटा x के जगह पे मान लीजिए थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे कर्ण होता है। और आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखिए साइन थीटा बराबर जब 12/37 है यानी कि लंब 12 है, कर्ण 37 है और tan थीटा में भी लंब है तो लंब यहाँ भी क्या होगा? 12 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऊपर में 12 है? तो एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और ऐसे अगर आप लोग निकालना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार निकालना होगा और आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिएगा? 37 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकालना है। तो आपका आ जाएगा आधार यहाँ पे 35। सॉल्व कर लीजिएगा और ऐसे डायरेक्ट आपको बनाना है। तो सिर्फ लंब को देखिए, इसमें भी लंब है और tan में भी ऊपर लंब होता है। तो 12/35 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए फटाक से आंसर बता सकते थे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर दें और हाँ सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि याद रखिएगा चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को कल क्या था? तो गांधी जयंती। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ही सिंपल है। गांधी जी का जन्म पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। सारे फैक्ट को ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? चलिए 57 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों इस क्लास के बाद ठीक अभी 8:30 या फिर 8:35 पर आपका करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे भी ज़रूर देखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो 57 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हुंड का नियम। ये सिद्धांत क्या है? तो हुंड का नियम है। मनुष्य में निषेचन खाली स्थान में होता है। चलिए आंसर बताइए, मनुष्य में निषेचन जो है ये किस में होता है? और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग वही है रात 8 बजे और दूसरा क्लास है 8:30 बजे। तो मनुष्य में निषेचन जो होता है किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? और ऐसे एक क्लास और है जो कि 7:30 बजे चलता है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जन्माष्टमी होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चलिए 60 के लिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। पटना आप सभी जानते हैं गंगा नदी के किनारे। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है ये किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा राष्ट्रपति।
लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? चलिए 62 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, लैक्टोज किससे बना होता है? और आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, लैक्टोज किसका बना होता है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको शॉर्ट में FIH, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है नेपाल, सी ऑप्शन में स्विट्जरलैंड है और डी में भूटान। तो FIH का जो हेड क्वार्टर है ये पे कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? तो देखिए प्रणाम गलत लिखा गया, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, प्रणाम को इस तरह से लिखा जाता है, तो ये तो होगा नहीं, सही बताना है। प्रांगण होता है, प्रांगण नहीं होता है। यहाँ पे पृथक इस तरह से होता है, ये भी गलत है। तो परिणति जो है ये सही लिखा गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक खाली बेलनाकार पाइप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो बाह्य तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पाइप को बनाने में कितने आयतन वाली कॉपर धातु की आवश्यकता होगी? तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बेलन का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पता है तो आप चलिए आगे देखिए। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है, अनिल गोज टू ऑफिस, खाली स्थान बस। यानी अनिल जो है ये कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है, किससे? बस से। तो यहाँ पे से के लिए क्या हो जाएगा? बाय, यानी बस के द्वारा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाय होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? चले बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? तो याद कर लीजिए, पुर्तगालियों ने बनवाया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? चलिए 68 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। कब? तो 1336 में किया था। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंप सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला, और वर्तमान में 70वीं लोकसभा चल रहा है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना इस्तीफा देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। तो याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? चलिए आंसर बताइए। जल में कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण जल में कठोरता आ जाती है। इसी की उपस्थिति के कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण। तो 71 का यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। चलिए आंसर कीजिए कितने वर्ष पूर्व में? तो 72 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कब? 2500 ईसा पूर्व में। मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कहा जाता है क्या? तो मेलानिन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मिजोरम से होकर गुजरती है, असम यहाँ पे नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी में नागालैंड है, डी में मणिपुर है, इन सभी से होकर नहीं गुजरती है। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? चलिए 75 के लिए आंसर कीजिए। किसके समय में ह्वेनसांग जो है ये भारत आया था? तो बहुत ही सिंपल है, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा कन्नौज। कहाँ पर? कन्नौज। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो साथियों देश में चीनी मिलों की जो सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में है। सबसे गन्ना अधिक उत्पादन यहीं पर होता है, उत्तर प्रदेश में। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है। चलिए आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड जस्ट अपोजिट टिमिड। तो देखिए आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और डरपोक का उल्टा क्या होगा? साहस या साहसी। तो जेंटल तो होगा नहीं, इसका मतलब नेक होता है। टायर्ड मतलब थका होता है, ये भी नहीं होगा। देखिए सी ऑप्शन में दिया गया ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है? साहसी यानी बहादुर। तो टिमिड का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था, जिसका नाम था विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक याद रखिएगा, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वृहदर्थ मौर्य वंश का कौन था? अंतिम शासक था, और इसकी हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इस प्रकार मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। अच्छा, मौर्य वंश की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, इससे पहले कौन सा वंश था? तो नंद वंश, जिसका आखिरी शासक था घनानंद। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो साथियों जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है वसदी। याद रखिएगा वसदी कहा जाता है जैन मठ संस्थानों को। 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में राज्य हड़प नीति, जिसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है। एक स्कूल में कुल बच्चों का 4/5 भाग क्या है? लड़के हैं। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 200 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए 4/5 का मतलब क्या होता है? तो उस स्कूल में टोटल लड़के कितने हैं? 5 लड़के हैं। देखिए उस स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं? तो 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 क्या है? तो लड़के हैं। उस स्कूल में 5 छात्र हैं, जिसमें 4 क्या है? लड़के हैं। तो अब बताइए लड़कियां कितनी है? तो 1, क्योंकि कुल 5 है, उसमें 4 लड़के हैं, तो 1 आपका क्या होगा? लड़की होगा। लेकिन वास्तव में लड़कियों की संख्या 200 दिया गया है, तो यही 1 रेशियो का वैल्यू है 200। तो आपको निकालना है लड़कों की संख्या। तो लड़का 4 है, तो 4 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 200 गुने 4 ये हो जाएगा 800, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। बहुत ही सिंपल है। अगर 4/5 भाग का समझ में ना आया हो तो चलिए आपको फिर से बताते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 2/7 लड़कियाँ। इसका मतलब क्या? तो देखिए एक स्कूल है, उसमें कुल बच्चे 7 है, जिसमें 2 क्या है? लड़की है। तो बच्चे आपके 5 क्या है? लड़का। अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे हम यहाँ लिखते हैं 3/5 सड़ा हुआ आम। ठीक है, 3/5
सड़ा हुआ आम है टोकरी में। इसका मतलब क्या है कि टोकरी में कुल आम 5 है, जिसमें 3 क्या है, सड़ा हुआ है। तो अच्छे आम कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब ये होता है नीचे में जो रहता है उसको कुल माना जाता है, और जो वर्ड आगे लिखा होता है, जैसे लड़का हो या लड़की हो, उसको ऊपर मानते हैं। यानी यहाँ 4 लिखा है तो 4 आपका लड़का हो गया, अगर लड़की लिखा रहता तो 4 आपका लड़की होता। यानी कि नीचे से मान लीजिएगा क्या होता है, कुल होता है। क्या, कुल। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? चलिए 82 के लिए आंसर कीजिए। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो याद कर लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सेशन को आप सभी लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोहरी शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। धातुओं में संक्षारण के कारण होता है, यानी धातुओं में जो संक्षारण होता है किसके कारण होता है? तो बहुत ही सिंपल है, वायु में ऑक्सीकरण के कारण धातुओं में क्या होता है, संक्षारण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो साथियों, इनपुट डिवाइस की बात करें तो देखिए, स्पीकर आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, स्कैनर ये क्या है, इनपुट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अब यहाँ भी मैथ्स के क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, आयत का परिमाप 42 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, एक आयत है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, चौड़ाई से 3 अधिक है। अगर मान लेते हैं चौड़ाई को x, तो लंबाई बताइए क्या हो जाएगा, 3 अधिक है, यानी x प्लस 3 होगा, या 3x नहीं होगा। अगर यहाँ पे बोला जाता 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो आंसर यहाँ तो आपका L होता 3x या फिर 4x। यहाँ पे बोल रहा है लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। अगर चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई क्या, चौड़ाई से, यानी x से क्या 3 अधिक है, तो x प्लस 3। तो लंबाई आपका हो गया x प्लस 3 और चौड़ाई हो गया x। अब निकाल दीजिए आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं परिमाप। परिमाप ये दिया कितना हुआ है, तो ये दिया है 42, और हम फॉर्मूला जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर, अब इधर 42 है, 2 से 42 को कैंसिल कीजिए 21, यानी एल प्लस बी का मान आपका कितना आ गया, एल प्लस बी बराबर आपका आ गया 21, और एल का मान अभी हमने निकाला था x प्लस 3 और बी का मान था x, ये बराबर 21। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x और x क्या हो गया, 2x हो गया, और 21 और 3 इधर जाएगा तो -3 यानी 18। तो x का मान आ जाएगा 18/2 बराबर 9। अब देखिए x का मान हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमने लंबाई को क्या माना था, x प्लस 3, तो x के जगह पे 9 को पुट कीजिए, तो यहाँ पे 9 और प्लस 3 क्या हो गया 12, यानी कि लंबाई हमारा हो गया 12, एक ही ऑप्शन में है। और चौड़ाई क्या माना था x का मान तो 9 ही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? साथियों, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ध्यान रखना है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण को ज्ञात करने के लिए सबसे सही जो सूत्र है 88 का यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर भी माइनस u/t। ये क्या है, तो त्वरण का फॉर्मूला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो सीधी सी बात है, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है आर्टिकल 17 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसके लिए किया जाता है?
तो BCG का टीका ये तपेदिक के लिए होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो 92 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर करता है। लेकिन संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ध्यान रखेंगे कौन? राष्ट्रपति। निम्न में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बार समझाया है कि काली मिट्टी कपास की खेती जो है किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में सबसे अधिक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो यहाँ पे बताना इसका मतलब क्या होगा? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। टांका एक मिश्र धातु है, तो टांका कांसा हो गया, पीतल हो गया, इसके बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पे टांका जो है याद रखिएगा टीन और शीशे के मिश्रण से बनता है। पीतल पूछे तो तांबा और जिंक, और कांसा पूछे तो कॉपर, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे पीतल पूछे तो तांबा और जिंक आंसर करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कीट में क्या क्या होता है? तो साथियों कीट में क्या क्या होता है? तो 3 जोड़ी टांगे होती हैं कीट में। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो बहुत ही सिंपल है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा पालक में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में पालक नहीं दिया हुआ है, सेब दिया हुआ है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सेब। और देखिए ऑप्शन में आंवला भी है, तो यहाँ पे सेब नहीं होगा, तो सेब से भी अधिक होता है आंवला में। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना है। और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। डायनेमो यानी कि जनरेटर परिवर्तित करता है। तो देखिए डायनेमो क्या है? तो डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले इसको किसी न किसी यंत्र से घुमाना पड़ता है। तो घुमाना क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। और जब घूमता है तो विद्युत उत्पन्न होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। फॉर्मूला था C/5 बराबर F-32 क्या था यहाँ पे? 9। आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूला से। तो C का मान देखते हैं, यहाँ पे 40 दिया हुआ है बटे 5, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो डायरेक्ट लिखते हैं इस बार में 8 बराबर F हमको निकालना है -32 बटे 9। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी कि F -72 और बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी F -32 होगा। तो पहले देखिए 9 8 यहाँ पे 72 हो गया, तो 72 बराबर F -32। तो F का मान क्या हो जाएगा? 32 को उधर करेंगे तो 2 2 4 7 3 10 104 डिग्री। देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने टोटल 50 प्रश्नों को कवर किया है। 50 प्रश्न हम लोगों ने कल कवर किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से कि आपने आज के इस 50 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को फटाफट से अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए।